नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो कांग्रेस का एक ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट है, सैम पित्रोदा, उसने भी एक वक्तव्य दिया कि उस व्यक्ति को पाकिस्तान उसके घर के जैसा लगता है। और खाली उसी को नहीं, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पाकिस्तान बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है, परिवार जैसा लगता है। लेकिन हिंदुओं को इनके ना तो वक्तव्य से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आज भी हिंदू कांग्रेस के साथ हैं। और जब आरएसएस की स्थापना हुई थी 1925 में, देश में तब भी हिंदू थे, लेकिन वो उस टाइम आरएसएस के साथ नहीं गए, बल्कि वो चले महात्मा गांधी के साथ। इस साथ के बदले गांधी ने हिंदुओं की जमीन काट करके, जो हिंदुओं की जमीन थी, घर थे, वो मुसलमान को दे दिए थे। वो जमीन जो हजारों सालों से हिंदुओं की थी, वो मुसलमानों को दे दी। क्षणिक आवेश के बाद, कुछ अंतराल के बाद, जब गुस्सा शांत हुआ हिंदुओं का, देश का हिंदू तब भी गोडसे के साथ नहीं गया, वो तब भी नेहरू के साथ था। और 4 दशक के बाद 1980 में भाजपा बनी, लेकिन तब भी हिंदू भाजपा के साथ नहीं था। तब हिंदू इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ था। तब संसद भवन, राष्ट्रपति भवन के अंदर में रोजा इफ्तार पार्टी होती थी। हिंदू ने तब भी कोई ऐतराज नहीं किया। हिंदू तो अपने घर में अपनी माता के ऊपर चुनरी चढ़ा करके खुश था। और जब हज के लिए सब्सिडी दी जा रही थी, हिंदू तब अमरनाथ, वैष्णो देवी की यात्रा में आतंकियों की गोली खाकर भी खुश था। उस टाइम पर ट्रेनों में, पार्कों में, बसों में, सड़कों को घेर कर नमाज होती थी। बेचारा हिंदू खुद को बचा के कच्ची पगडंडी से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर निकल कर आता था। दिल्ली में सीएए, एनआरसी के विरोध में महीनों धरना चला। हिंदू लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर का चक्कर लगा करके ऑफिस जाते थे। लेकिन फ्री के चक्कर में केजरीवाल को जिताया था हिंदुओं ने। भीषण दंगों का दंश झेला था हिंदुओं ने। हिंदू तब भी भाजपा के साथ नहीं था। पूरे देश में वक्फ की आड़ में अनगिनत मस्जिदें बन रही थी। हिंदुओं को कोई ऐतराज नहीं था। वो तो तब भी केवल अस्पताल की मांग कर रहा था कि भाई आप अस्पताल बना दीजिए। जब जगह जगह मजारें बनाकर जमीन कब्जाई जा रही थी, हिंदू उन्हीं मजारों पर माथा टेककर अपने बच्चों के लिए स्कूल मांग रहा था उस टाइम पर भी। फिर एक दिन हिंदुओं ने अपने आराध्य श्री राम जी का अपना मंदिर वापस मांग लिया। लेकिन जैसे ही मंदिर वापस मांगा, कुछ लोग रावण की तरह से अभिमान में डूबे हुए थे। रावण ने कहा था कि सीता को मैं वापस नहीं करूंगा, ये राम और इसकी वानर सेना क्या ही कर लेगी मेरा। रावण जो इतना बलशाली था, उसके समकक्ष ला करके रखते हैं आज के जो कांग्रेसी हैं या बाकी जो राजनीतिक दल हैं, वो और सेक्युलर हिंदू, इनको रावण की तरह से देखा जाए। कलयुग के रावणों को भी लगा कि मंदिर वापस नहीं करेंगे, काल्पनिक राम और इसकी वानर सेना इनका क्या कर देगी। और उस टाइम कांग्रेस के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में राम काल्पनिक है इस चीज का एफिडेविट रख दिया। दूसरी तरफ बाबर ना तो अयोध्या में पैदा हुआ था और ना ही बाबर अयोध्या में मरा था। उसके नाम से मस्जिद देश में कहीं पर भी बन सकती थी। देश में हजारों लाखों मस्जिदों के बनने पर हिंदुओं को ऐतराज नहीं था कभी। उसे चाहिए था तो बस एक मंदिर, लेकिन उसे मिला क्या? हिंदू को मिला क्या? माथे पर लगाने के लिए राम भक्तों के खून से सनी हुई अयोध्या की मिट्टी मिली। अर्चन के लिए खून से लाल सरयू का जल मिला। अर्पण करने के लिए ट्रेन की बोगी में जली हुई राम भक्तों की लाशें मिली। अभी तक स्कूल, अस्पताल, नौकरी के सपने में खोया हुआ बहुसंख्यक हिंदू अब जिद पर अड़ गया। उसका स्वाभिमान जाग गया, उठ खड़ा हुआ, एकजुट हुआ और अपने ही देश के अंदर में दोयम दर्जे का नागरिक बने रहने का अभिशाप एक झटके में उखाड़ करके फेंक दिया उसने। बात सिर्फ एक मंदिर की थी,
आज वो अपना हर मंदिर वापस लेने की जिद करके बैठा है। हिंदुओं ने वो कर दिखाया जो संसार की कोई भी सभ्यता नहीं कर पाई। ना तो यहूदी अपने धार्मिक स्थल वापस ले पाए, ना ईसाई और ना पारसी, और ना ही मुसलमान यहूदियों या ईसाइयों से अपने धार्मिक स्थल वापस ले पाए आज तक। ये विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन हिंदुओं ने इनके जबड़े में हाथ डाल करके अपने आराध्य का घर वापस लिया। ये मदमस्त वानरों की टोली है, इनके रास्ते में मत आओ। भले ही आप राजनीति के सर्वोच्च पद पर बैठे हो या धर्म के पद पर बैठे हो, ये राम की वानर सेना है जो लड़ना भी जानती है और जीतना भी जानती है। और हाँ, अयोध्या तो झांकी है, अभी हिंदू राष्ट्र और मथुरा काशी बाकी है। इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुपों के अंदर आप शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और पसंद आए तो इसको कमेंट भी कीजिए आप और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इसका कुछ सेकंड्स का हिस्सा देखेंगे, उसके बाद में इसको बंद कर देंगे, और कुछ जो देख लेंगे वो भेजेंगे नहीं। भेजेंगे सिर्फ वही हिंदू इसको भेजेंगे जो इस वक्त भी हिंदुओं के साथ हैं और उस वक्त भी हिंदुओं के साथ थे। भेजेंगे वो नहीं जो उस वक्त भी हिंदुओं के साथ नहीं थे और आज भी हिंदुओं के साथ नहीं है, बल्कि विधर्मियों के साथ जो खड़े हुए हैं वो उस वीडियो को नहीं शेयर करेंगे, ना ही लाइक करेंगे, ना ही कमेंट करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है आप जरूर भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त भी हिंदुओं के साथ थे और आप आज भी हिंदुओं के साथ हो। आप उस वक्त भी सनातनी थे और आज भी सनातनी हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।